हालेलुया। खुदावंद के जिंदा बबरकत और पुरफजल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज हम कलाम खुदा से थोड़ा सीखेंगे। लूका तबीब की लिखी गई मार्फत अंजील मुकद्दस, इसका 17 बाब और 5 आयत। यहां पर जो हमें मजमून मिल रहा है यह है ईमान। इस पर रसूलों ने खुदावन से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावंद ने कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो वो तुम्हारी मानता। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने समझे पर मेरे लिए और आप सब के लिए खुदावंद की खास बरकत हो। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत आयत है और बड़ी मायने रखती है। रसूल खुदावंद यसु मसीह से सवाल करते हैं। रसूलों और खुदावंद यसु मसीह के दरमियान डिस्कशन हो रही है, बातचीत चल रही है और रसूल शागिर्द कह रहे हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा। कोई ऐसी बात हमें बता, कोई ऐसा कुलिया हमें बता कि हमारा ईमान बढ़ जाए, हम ईमान में बढ़े। तो खुदावंद यसु मसीह बड़ी खूबसूरती से उनको जवाब देते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा और तुम इस तूत के दरख्त को कहोगे कि जड़ समेत उखड़कर समंदर में जा लग, तो ये जा लगेगा। ये जो तूत का दरख्त है, अगर तूत के दरख्त की डेफिनेशन की जाए तो ये तूत का दरख्त, इसकी एक टहनी जब हम खींचते हैं तो बड़ी मजबूत होती है, और दूसरी इसके अंदर यह खूबी है, यह खसूसियात है कि यह लचकदार होती है। तूत के दरख्त से आपने और मैंने देखा है कि इसकी टहनियों से बहुत सारी ऐसी हमारे जरूरियात की अशिया बनती हैं जो हमारे घरों में, हमारे कारोबार में काम आती हैं। हालेलुया। ये जो तूत का दरख्त है जो जमीन के बाहर है, ये बहुत बड़ा है और ये बहुत मजबूत है। और खुदावंद यसु अल मसीह कह रहे हैं कि ये जो तूत का दरख्त है, ये ऊपर जितना सख्त है, ऊपर जितना लचकदार है, उतना जितना ऊपर मजबूत है, ये उतना ही नीचे है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर बड़ी मजबूती से फैली हुई हैं। और ये दरख्त जो कितने सालों से खड़ा है, अगर तुम ईमान के साथ इस तूत के दरख्त को कहो कि जड़ समेत उखड़कर समंदर में जा लग, तो यह दरख्त तुम्हारी बात मानेगा। यह दरख्त अपनी जड़ों को उखाड़कर समंदर में गिर जाएगा।
ये बात है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ईमान की। अगर तुम मुझ पर ईमान रखोगे, मुझ खुदावंद पर ईमान रखोगे और समंदर को कहो कि थम जा तो वो थम जाएगा। अगर पहाड़ से कहो कि सिरक जा तो वो सिरक जाएगा। अगर आसमान से कहो बारिश हो तो बारिश होगी। अगर कहो जमीन फट जाए तो जमीन दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। अगर तुम समंदर को कहो दो हिस्सों में बंट जा तो वो तुम्हारी बात सुनेगा। जिस तरह खुदा ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी उठा और समंदर के ऊपर मार, मूसा ने खुदा की बात मानी और उसने लाठी उठाकर समंदर के ऊपर मारी और बहरा कुलजम का पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। खुदावंद यस्सु अल मसीह ईमान की बात करते हैं। ईमान कलाम की अगर डेफिनेशन की जाए तो ईमान मेरी हिस्ट्री में, मेरे नॉलेज के मुताबिक कलाम का मतलब है ईमान, ईमान ले आना। कलाम के एक नुक्ते को भी हम रद्द नहीं कर सकते, एक आयत को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते। कलाम का एक लफ्ज का भी हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम जो कहता है वो सच है। इस दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी नॉलेज शुदा किताबें हैं। साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और साइंस ने तरक्की करने के साथ साथ बदी को भी जन्म दिया है। साइंस ने तरक्की एक तरफ तो की है, इंसान की अकल को बढ़ाया है, और दूसरी तरफ इंसान की अकल पर पर्दा भी बांधा है, इंसान की आंखों पर पट्टी भी बांधी है, इंसान को जानवर बना दिया है। अगर इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाए तो साइंस ने तरक्की की है और साइंस ने सबसे ज्यादा बदी को जन्म दिया है। अगर कभी मौका मिला तो ये जो टॉपिक छिड़ गया है बदी, इस पर कभी मैं आपसे मैसेज की तैयारी करने के साथ साथ बातचीत करूंगा। आज का हमारा जो अनवान है वो है ईमान। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ईमान के बढ़ने, ईमान के लेवल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये जो कलाम खुदा हमारे हाथों में है, ये कलाम तकरीबन 2000 साल पहले का है। हमें आज भी खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को 2000 साल पहले की तरह लेना होगा। आज भी वो जिस तरह रसूलों से बात करता था, जिस तरह अपने शागिर्दों से बात करता था, आज भी वो हमसे बात करता है, आज भी वो हमसे कलाम करता है, आज भी वो हमारे साथ उठता है, बैठता है, अगर हम उस पर ईमान रखें, उसके साथ चले। याद रखिए, खुदा के साथ चलना एक बहुत बड़ी बरकत है और खुदा से पीछे रहना ये हमारी नाकामी को, हमारी नाअहली काहली को, सुस्ती को जाहिर करता है। आपने ये मुहावरा तो सुना होगा कि ठहरा हुआ पानी भी बदबू छोड़ जाता है और बंद कमरे एक दिन गिर जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको ईमान का सबक देते हैं। जब तक हम ईमान की डगर पर नहीं चलेंगे, ना हमारे कारोबार चलेंगे, ना हमारी कहीं कोई इज्जत होगी, ना हम ऐसे ही रोते चीखते चलाते बच्चे की तरह सिसकते रहेंगे। कलाम को हम मानते हैं, ये कलाम खुदा का कलाम है,
मगर सवाल यह है कि हमारा ईमान इस पर कितना है और हम इस पर चल कितना रहे हैं। ये जो कलाम हमारे घरों में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हमारा ईमान कितना है। बात ईमान की है, इसलिए हमें जरूरत है ईमान में बढ़ने की। हम दूसरे कामों में बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारी कोशिश दूसरे कामों में बढ़ने की है। वो बहुत सी ऐसे काम हैं, बहुत सी ऐसी वजहें हैं जिनके अंदर हम बढ़ना चाहते हैं। काश हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, काश हम खुदा के कलाम को जाने। मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है खुदा को और खुदा के कलाम को जान ले। जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं जानेंगे, हमारे लिए जमीन कम पड़ जाएगी और भागने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उठ गए तो बैठ नहीं पाएंगे, अगर बैठ गए तो उठ नहीं पाओगे। दुड़ा दुड़ा के मारेगा वो, हाथ पार बांध कर खलक से जबान खींच लेगा। वो आग है, बच सकते हो तो बच जाओ। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और मौत बार बार अपने कामों से। हालेलुया। खुदावन इस मैसेज के वसीला से मेरे और आपके ईमान को बढ़ाए और खुदावन मुझे, आपको, आपके बच्चों को और मेरे बच्चों को इस कलाम को पढ़ने और समझने की तौफीक अता करे। आमीन। हालेलुया।